कहते हैं कि नेटो मार्केटिंग की जो शुरुआत है इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं है, कोई ये तो नहीं बता सकता कि इसकी शुरुआत जो है वो एक्चुअल कहाँ से हुई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम उस समय पर आई थी 1900 की सदी से पहले, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री की शुरुआत जो है वो गलत तरीके से करी, है ना। फाइनली जाकर एक कंपनी बनी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन नाम से, और कैलिफोर्निया विटामिन जो वो कंपनी बनी थी वो कार्ल सिक्सर हैं, उन्होंने बनाई थी, कार्ल रेनबर्ग। तो उन्होंने जब वो कंपनी बनाई तो कुछ समय बाद उसका नाम चेंज हुआ, और नाम चेंज हुआ उसका न्यूट्रीलाइट। आप सब उस कंपनी का नाम जो है वो अच्छे से जानते होंगे। फरहान अख्तर जो है वो टीवी के ऊपर ऐड करता है जो कुत्ते से दौड़ लगाता है ना, देखी होगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। तो उस कंपनी का नाम जब न्यूट्रीलाइट हुआ तो उस न्यूट्रीलाइट के अंदर दो लोगों ने काम किया, एक का नाम था रिच डिवॉस, एक का नाम था जेवॉन एंटिल। और उन दोनों दोस्तों ने जब उस कंपनी के अंदर काम करा तो करीब 10 साल काम करने के बाद उन्होंने एक चीज़ गौर करी। वो गौर क्या करी चीज़, कि कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उसका प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि लोग उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना। दोस्तों ने उस कंपनी के अंदर काम करा और एक चीज़ गौर करी कि वहाँ पर जो उनका प्रोडक्ट है वो रेफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बिकता है। रेफरेंस मतलब जब एक दूसरे इंसान को जो लोग हैं वो बताते हैं। तो 10 साल जब उन्होंने कंपनी के अंदर काम करा और उस कंपनी के अंदर काम करने के बाद उन्होंने एक चीज़ को रियलाइज़ करा कि उस कंपनी के अंदर जो पैसा कमा रही है वो कंपनी कमा रही है, पर जो प्रोडक्ट ज़्यादातर टर्नओवर लेकर आता है वो रिकमेंड टर्नओवर है। कहने का मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट को यूज़ करा और उस प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तब जाकर आप किसी को बता रहे हैं, पर उसमें मेन इंसान उस टर्नओवर का देने वाला कस्टमर था, पर कस्टमर को किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिला। और जब कस्टमर को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला तो उन दोनों दोस्तों ने एक विचार बनाया 10 साल बाद कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पर कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिले। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, कस्टमर, ठीक है सर, कस्टमर एक किंग है, ये आप जानकर रखिए। दुनिया के अंदर एक जो किंग है वो कस्टमर है, पर हमारी दुनिया के अंदर कस्टमर को पता है क्या माना जाता है? उसको अगर आप आधा आधा पढ़ेंगे तो उसका नाम है कष्ट और मर। कहने का मतलब कष्ट से मरने वाला जो इंसान है उसको कहते हैं कस्टमर। पर आप एक चीज़ जान लीजिए, जिस इंसान को आप कष्ट से मार रहे हैं ना, वही इंसान दुनिया के अंदर किंग है और वही है कस्टमर। तो कस्टमर किंग है, ये उन दोनों मतलब दोस्तों ने समझा, और दोनों दोस्तों ने समझने के बाद अपनी एक कंपनी बनाई। और उस कंपनी को बनाने के बाद उन्होंने एक काम करा, वो मैं काम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कि जब उनके पास वो गए अपने कस्टमर के पास, उनको जब प्रोडक्ट दिया तो उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला हाँ जी अच्छा लगता है। और उसके बाद उन्हें बोला कि सर अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगता है तो क्या आप किसी को रिकमेंड करते हैं? तो उनका जवाब था हाँ सर रिकमेंड करते हैं। तो सर आज के बाद अगर आप इस चीज़ को रिकमेंड करेंगे तो कंपनी जो है हमारी, जो हमने डिज़ाइन करी है, वो आपको कुछ % का हिस्सा देगी, क्योंकि सर आपका जो मतलब हमारे पास जो टर्नओवर आ रहा है उसमें कुछ हिस्सा आपका भी है, तो क्यों ना वो आपको मिलना चाहिए। तब जाकर वो जो टर्नओवर का हिस्सा है वो कस्टमर को देना शुरू करा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक आम कस्टमर के हाथ में लगी अपॉर्चुनिटी। अब उस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों ने ग्रैब करा, किस हिसाब से? सिर्फ एक छोटे से मूवमेंट के हिसाब से कि चलो ठीक है कर लेना चाहिए। अगर हमारी सैलरी $10,000 जो है वो इस काम से आ रही है, अगर यहाँ से $2,000 भी आ जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर असल में पता है दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि सिर्फ $2,000-1,000 आ जाए, पर लोगों के पास आए $20,000। कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जहाँ $10,000 की कमाई उनकी जॉब से हो रही थी, वहाँ $20,000 पार्ट टाइम में काम करने के बाद ये इंडस्ट्री उनको दे रही थी जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। अब लोगों का दिमाग घूम गया कि यार इतना पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आ सकता है। तब जाकर उन लोगों ने क्या करा, इसका प्रचार बहुत तेज़ी से हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फॉरेन के अंदर बढ़ी, और जब ये इतनी तेज़ी से बढ़ी तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी चलती है तो उसके कॉम्पिटिशन की मार्केट आती है। अब आप ये कह लीजिए कि कंपटीशन की मार्केट क्यों आती है? क्योंकि वो सही चीज़ है ना, इसीलिए कंपटीशन की मार्केट आती है। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनी और इतनी तेज़ी से सक्सेसफुल हुई तो बहुत सारी n नंबर ऑफ कंपनी जो है उस कंट्री के अंदर काम कर रही थी, पर वो जितनी भी कंट्री थी वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करती थी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये गिलास है ना, तो वो कंपनी इस गिलास को बना रही थी और लोगों को दे रही थी। अब ये जो गिलास है जो लोगों को मिल रहा था, तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इसी गिलास को कोई इंसान रिकमेंड करे तो हम भी उसको पैसा देंगे। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी वो सारी की सारी किस फील्ड के अंदर आ गई? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और फॉरेन के अंदर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी। वहाँ की गवर्नमेंट की इकोनॉमी या वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड करी कि क्यों ना हम इसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम तैयार करें, क्योंकि उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। तो उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बनाए। आज की अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने बच्चे को फॉरेन के अंदर पढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़े, तो ये बात तय है सर कि उसको उस यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सोचिए
वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन के अंदर इस चैप्टर को भी डाल दिया, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। खैर, फॉरेन के अंदर बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को जानते हैं और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, तो मैं आपको एक नाम बता देता हूँ जिनका नाम है बिल गेट्स, है ना। बिल गेट्स एक बात कहते हैं कि आज अगर मैं ज़ीरो पर हो जाऊँ और मुझे ज़िंदगी में वापस से अपना काम जो है वो शुरू करना पड़े और वापस से अमीर बनना चाहूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी जो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, वॉरेन बफेट। आप सब जानते हैं, वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि मेरे जो 4 इन्वेस्टमेंट है वो दुनिया के सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर है, और इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे सही जरिया अगर वो कोई मानते हैं आज के समय में, वो नेटवर्क मार्केटिंग को मानते हैं। इसी के अलावा अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, तो जो प्रेसिडेंट हैं किसके, अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप की एक बुक भी लिखी है इसी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के ऊपर कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान जो है वो इसको रिकमेंड कर रहा है। खैर, फॉरेन के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से चली, बहुत अच्छे इसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम बने, लीगल बने, लॉ बने, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक कंपनी जो है वहाँ पर चलती चली गई। अच्छा, कोई कह रहा है रियल ज़िंदगी का अलादीन चिराग। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल में ये ऐसा है, पर हम जानेंगे इस अलादीन का चिराग का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत तरीके से भी करा है। खैर, फॉरेन के अंदर जब ये बहुत अच्छे तरीके से चली, तब ये आई हमारे इंडिया के अंदर। अब इंडिया का ना एक दस्तूर कह लो आप, कि कोई भी चीज़ जब इंडिया के अंदर आती है ना, तो थोड़ा सा वक्त लेती है, उसको वक्त लगता है आने में। तो 90s के टाइम पर ये हमारे इंडिया के अंदर एंटर कर चुकी थी, और 90s के समय पर जब ये इंडिया के अंदर आई तो इंडिया में एक चीज़ हुई। तो इंडिया में वो चीज़ क्या हुई, अगर आप इस चीज़ को समझें, तो इंडिया के अंदर जो उनका प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में यूज़ करने लायक था ही नहीं, या फिर यूज़ मतलब वैल्यूएबल नहीं था कि जो हम यूज़ करें। जैसे मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट था कार वॉश नाम से। जब हमारे इंडिया में कंपनी आई तो वो कार वॉश लेकर आई थी। अब सवाल ये है कि 90s के टाइम पर हमारे इंडिया में कार होती ही नहीं थी, तो कार वॉश का काम क्या था। मेनली जो बात है वो कार वॉश का काम जो है वो था ही नहीं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने वहाँ पर काम तो बहुत तेज़ी से करा, पर सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने के ऊपर फोकस करा, इस बात के ऊपर फोकस कराया नहीं कि प्रोडक्ट भी कोई चीज़ है। अब लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है, यहाँ सिर्फ बिकता है बिजनेस। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने धीरे धीरे कुछ ऐसी कंपनी बनाना शुरू करी जिन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा गर्क करा। अब समझ लो वो कौन कौन सी कंपनी थी। आज मैं सिर्फ उन कंपनी का नाम लूँगा जो आज नहीं रही, मैं उन कंपनी का नाम नहीं लूँगा जो है ना। तो मैं आपको एक नाम बताता हूँ। एक कंपनी आई शुरू में, उसका नाम था जापान लाइफ। 90,000 रुपये का गद्दा मिलता था उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी ने 90,000 रुपये का गद्दा बेचा और लोगों को बोला कि अगर आप 3 गद्दे बेचते हैं तो आपको 10,000 रुपये करीब मिल जाएंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे तो। अब लोगों ने उस कंपनी को ज्वाइन करा, ज्वाइन करते गए और बहुत सारे लोगों ने जब ज्वाइन करा और कंपनी के ऊपर जैसी कोई रूल और रेगुलेशन निकल कर आई, वो कंपनी निकल ली। अब वो एक कहावत सुनिए, दूध का जला भी छाछ फूंक कर पिएगा। तो 90,000 रुपये का गद्दा इंडिया के अंदर चला नहीं, तो लोगों ने क्या करा, फिर लोगों ने सोचा यार अब कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाए। तब लोग पता है क्या लेकर आए, फिर लोग लेकर आए 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी ले लो, उसका बयाना दे दो और 3-4 लोगों को अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको पैसा मिलेगा। उस कंपनी का नाम पल्स, अगर आपने नाम सुना हो तो वो एक कंपनी थी। तो उस कंपनी में भी लोगों ने 50,000 रुपये लगाए, लगाते गए और लगाने के बाद वो कंपनी भी नहीं टिकी, दूसरी बार जले, ठीक है। फिर तीसरी बार अब उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि यार गद्दा भी बिक गया, प्रॉपर्टी भी बिक गई, अब क्या बेचें, क्योंकि लोगों को तो पता है कि भैया गद्दे से जल लिया आदमी और आदमी प्रॉपर्टी से भी जल लिया। अब बचा कि यार एक काम करते हैं हम, जो है एक कंपनी आई थी, मैं आपको नाम बताया था, पता नहीं आपने सुना या नहीं। एक पेड़ लगाने वाली कंपनी थी, ठीक है, कि आप जो है आपको पैसा देना है, ज्वाइन करना है और आप उस एरिया में पेड़ लगा सकते हैं, और कल को जब वो पेड़ जो है 5-6 साल बाद बड़े होंगे ना, तो कल को जाकर वो आपको बहुत सारे फल ला कर देंगे और आपकी एक रेसिडुअल इनकम जो है वो तैयार हो जाएगी पूरी ज़िंदगी के अंदर। अब भैया पेड़ कहाँ लगे, कुछ लगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने पैसा वैसा लगाया और इसके बाद जो है लोग जो है चले गए। किसी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर म्यूट कर दीजिए। म्यूट करने का ऑप्शन कहाँ आएगा, टर्न ऑफ कमेंटिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट टर्न ऑफ हो चुके हैं। आप सिर्फ अगर बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको जितना कमेंट करना है वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो खैर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो पेड़ लगाने वाली कंपनी आई, उससे भी लोग जले। अगर आप एक इंसान की मेंटेलिटी समझो हमारे इंडिया के अंदर, कि हर इंसान जो है पैसा कमाना चाहता है, उसके पास जैसी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए लोगों ने हर चीज़ को इस्तेमाल करा गया, किसी ना किसी से तो कमाई लेंगे। उसके बाद जब पेड़ लगाने वाली कंपनी नहीं चली, फिर और कंपनी उभर कर आई, जिसमें कंपनी ने देना शुरू करा सूट का कपड़ा, ठीक है, सूट का कपड़ा हो गया, टाई हो गई, कमीचे हो गई, और ऐसी बहुत सारी कंपनी आई। पर दिक्कत ये थी कि वो लेकर आ गए राजा महाराजा की क्वालिटी वाली चीज़ें।
18,000 रुपये का सूट का कपड़ा कौन पहनेगा यार। हमारे इंडिया के अंदर 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगारी रेखा के नीचे आते हैं, और अगर तुम उनको 18,000 रुपये का सूट बेचने की कोशिश करोगे तो सर वो नहीं चलेगा। तो खैर बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी आई, और जब ऐसी कंपनियां आई और उनमें से बहुत सारी कंपनियां बंद हुई तो लोगों का बहुत सारा पैसा फंसा और पैसा लोगों ने बर्बाद करा। और आप इस तरीके से समझ लो, जैसे यमुना नदी आप जानते हैं, दिल्ली में आपने यमुना नदी देखी होगी। जब यमुना नदी हमारे दिल्ली के अंदर आई होगी तो एकदम साफ होगी, क्लीन होगी, है ना। आज वो आपको एकदम नाले की तरह दिखती है। उसके पीछे पता कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कूड़ा फेंक के उसको आज नाला बना दिया। सेम इस तरीके से सर नेटो मार्केटिंग जो कंपनी है ना, वो इंडिया के अंदर आई तो एकदम स्वच्छ थी, प्योर थी, कुछ विजन लेकर आई थी। पर कुछ ऐसे लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई जिन्होंने एक सोच के साथ कंपनी बनाई कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और फिर जैसे जैसे लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई, और उन सब कंपनी के साथ एक दिक्कत क्या हो गई, हर इंसान, आज के समय पर आपको कोई भी इंसान मिलता है और अगर वो बोलता है कि अच्छा नेटो मार्केटिंग, अरे भैया हमने ही बहुत करी, हमें सब पता है, इन सब चक्करों में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये इंडस्ट्री ऐसी हो गई। आज आप में से बहुत सारे लोगों को मन में एक सवाल आता होगा कि इस इंडस्ट्री को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। सर करेंगे, चिंता ना करो, सब करेंगे, ठीक है, और एकदम करेंगे। बस दिक्कत ये है कि हर चीज़ जो है ना हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा सा वक्त लेती है ना। खैर मैं आपको 1996 से लेकर सन 2004 की एक बात बताने वाला हूँ। इस दौर में इतनी सारी कंपनी आई जिन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा गर्क करा, और फाइनली सन 2004 के अंदर एक कंपनी की स्टार्टिंग हुई नेटो मार्केटिंग फील्ड में, जिसने आज पूरे इंडिया के अंदर इतिहास रच दिया। और आप सब उस कंपनी का नाम जानते हैं।